आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। एक्चुअली बिग थ्री वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस बिग वन ही रह गया। हाँ, वो इंडिया की ही बात हो रही अच्छा, है। ये इंडिया इतना पैसा लेके क्यों जा रहा है? क्या हु रूल्स द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप? ये ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप में पैसा आता कैसे? नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान? बिग थ्री अगर हम समझते हैं कि इस वक्त बिग थ्री एग्जिस्ट करता है, तो भाई साहब मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग थ्री एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग वन नाउ, देयर इज नो बिग थ्री। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो वीडियो थोड़ा सा स्किप करके भी आगे देख सकते हो। आईसीसी जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो अब बांटता है जो ऑल अदर कंट्रीज़ में, वो किस तरह से बांटता है वो पूरा तरह से क्लियर कर दिया कि 60% रिवॉर्ड जो इंडिया लेके जाएगा, $293 मिलियन। बहुत बड़ा रेवेन्यू इंडिया को जाने वाला है, 60%, बिकॉज ऑफ इंडिया की स्पॉन्सरशिप भी इंडियंस की तरफ से आती है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है क्रिकेट की, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी इंडिया को ज़्यादा मिल रहा है बाकी कंट्रीज से। तो इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि बुला लग रहा है कि इतना बड़ा रेवेन्यू क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ इंडिया की पावर उतनी ज़्यादा है क्रिकेट में, जिस वजह से आईसीसी दे रहा है रेवेन्यू। भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। आपको पता है? बिग थ्री का तसव्वुर जो है वो आपको पता है माजी का हिस्सा बन गया है और अब सिर्फ बिग वन होगा। और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसमें आईसीसी की सालाना कमाई जो कि $600 मिलियन में से 38.5% जो हिस्सा है वो इंडिया को देने की तजवीज़ पेश की गई है। इंग्लैंड को $41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को $37.53 मिलियन और पाकिस्तान को $34.51 मिलियन देने की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश को सालाना आमदनी से 5% भी नहीं मिलेगा, जरा हैरानी है हम इसमें। भारत का शेयर 1/3 से भी ज्यादा है, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज्यादा है ये शेयर। तो क्या ये मुतवक्के था? बस ये एक चीज जो सही से हजम शायद कह सकते हैं हजम नहीं होती है, वो ये है कि जो ऑलरेडी जो इतने अमीर बोर्ड्स हैं, जो रिचेस्ट बोर्ड्स हैं गेम में, वो इस मॉडल में और अमीर होंगे और रिच होंगे और पैसे आएंगे उनके पास, और जो पैसे दूसरे बोर्ड्स के लिए वो कम होंगे। तो एक्सपेक्टेड था, मगर प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट थिंग फॉर द गेम। अच्छा उस्मान, ये भी बताएं कि नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान्स? क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या समझते हैं आप? जी जरूर इम्पैक्ट तो होगा। ग्रोथ जो गेम की होती है वो हमेशा क्रिकेट कहता है कि हम ग्लोबल गेम है, हम ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें ऐसे तो 15 मुल्क हैं, शायद 15, 16, 17 मुल्क हैं जो सीरियसली गेम को खेलते हैं। उन 15-16 में से भी 9-10 मुल्क हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, थोड़ा बहुत प्लेयर्स हैं, पूल है, टैलेंट पूल है, जो एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकें, जो आप कह सकें कि वर्ल्ड कप्स के लेटर स्टेजेस में पहुंच सकें। बहुत ही कम टीम है, तो वैसे ही क्रिकेट की कभी ग्रोथ हुई तो नहीं है, सही मानो। ये इंडिया का पैसा आता कहां से है? ये बीसीसीआई पैसा कहां से लेकर आ रहा है? क्या किसी नथु राम को बोल रहा है, या जेशा किसी को फोन करके बोलता है पैसा डाल दो, या रॉजर विनी किसी को बोलता है? इंडस्ट्रीज, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर्स की ऑलरेडी हो जाए, यू आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, देन यू सी कि आपकी इंडस्ट्रीज उसके अंदर क्या इंडक्ट करती हैं वो पैसा, क्योंकि इंडस्ट्रीज प्लेज अ बिग रोल इन दिस। लेकिन क्या बिग थ्री एग्जिस्ट करता है क्रिकेट के अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले हमने सुना था कि बिग थ्री है, बिग थ्री के अलावा क्रिकेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप वापस आके देखते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी आप लोग के सामने होगा। प्रीवियस मॉडल वो है जो कि बिग थ्री से मॉडल पहले था। और इंटरेस्टिंगली अगर पाकिस्तान से सुन रहे हैं तो ये बिग थ्री उसी जमाने में अग्री हुआ था जब जका जो हमारे नजम सेठी साहब थे उनके जमाने में, फिर वो एमओयू साइन हुआ था, फिर बिग थ्री की भी बड़ी बहस चली थी, फिर इवेंचुअली बिग थ्री मान गया था, वो पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप सीरीज साइन हुई थी, फिर बाद में उन्होंने केस किया था, फिर वो केस हार चुके थे।
ये पूरा सफर हम गुजार के आ ही चुके हैं। लेकिन अगर आप चले जाते हैं जो बिग थ्री, अगर हम समझते हैं कि इस वक्त बिग थ्री एग्जिस्ट करता है, तो भाई साहब मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग थ्री एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग वन नाउ, देयर इज नो बिग। तो गाइस आईसीसी ने बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा जो है इंडिया के हक में दिया है, बीसीसीआई को दिया है, जो बहुत बड़ा अमाउंट आता है। 60% रेवेन्यू दिया है आईसीसी ने इंडिया को, और बाकी को लगभग सेम टू सेम दिए हैं। बहुत छोटे छोटे कंट्रीज से उनको कम रेवेन्यू मिला है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ को थोड़ा बेटर रेवेन्यू मिला है, पाकिस्तान को वो सेम तरह का रेवेन्यू मिला है, बट इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, 60% रेवेन्यू, मतलब 300 मिलियन पकड़ लो $, में बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है बिकॉज ऑफ। और इसको देखते हुए जलन हो रही है पाकिस्तान को, बिकॉज इतना बड़ा रेवेन्यू यार, इंडिया कौन सा अलग लेवल का क्रिकेट खेलता है। बिकॉज ये भाई ये चीज़ है नहीं कि इंडिया बहुत अलग लेवल क्रिकेट खेलता है। इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं, और ऐसा नहीं आएंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा बाकी कंट्रीज़ को, या फिर आईसीसी को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया की तरफ से। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट, 140 करोड़ लोग इंडिया में क्रिकेट देखते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा वॉचिंग आता है इंडिया की तरफ से, और जिसकी वजह से इंडिया को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि बिकॉज इंडिया एक दिन वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, एक वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, तो आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक वर्ल्ड कप ना खेले इंडिया तो, एक कोई आईसीसी इवेंट ना खेले इंडिया तो ये भी चीज़ सोचनी होगी पाकिस्तान को। बिकॉज एक कंट्री जो होती है सबसे बड़ी कंट्री, द टाइगर कंट्री, द शेर कंट्री, वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखती, बट इंडिया को बहुत बड़ा अमाउंट मिला है, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को हंसी आ रही है, बिकॉज वो किस तरह से सोचते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बुरा लग रहा है कि विदाउट इंडिया कोई क्रिकेट में सफल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा विदाउट इंडियन कंट्री, विदाउट इंडिया। बिकॉज रेवेन्यू की बात करें, इंडियन प्लेयर्स की मार्केट वैल्यू है, इंडियन टीम की मार्केट वैल्यू है, बीसीसीआई की पावर है, आईपीएल की पावर है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आईसीसी ने बहुत बड़ा रेवेन्यू दिया, और ये अच्छा लग रहा है हम लोगों के भी। बिकॉज अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।